टू फाइंडिंग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट, यानी कि सारणिक विधि द्वारा किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरह से निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर अजीत पांडे, आपका टीचर, मेंटर, गाइड या यूं कह लें फ्रेंड, आपका अपने यूट्यूब चैनल वेदांतु जी पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, ये वीडियो लेक्चर नंबर आपका 7 है, आपका चैप्टर 4 डिटरमिनेंट सारणिक की, जिसमें मैं आपको किसी भी त्रिभुज का एरिया सारणिक विधि द्वारा किस तरह से निकालते हैं ये बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। स्टूडेंट, क्लास 10th लेवल तक आपने किसी भी ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकालते हैं उसका 2-3 मेथड आपने पढ़ा है। जैसे यहां पर आप देखिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ट्रायंगल ABC। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारा BC का मान दिया है 5 सेंटीमीटर और AB का मान दिया है आपका 10 सेंटीमीटर। तो इस ट्रायंगल का एरिया हमें क्या करना है, पता करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको पता है किस तरह से निकलेगा। इस ट्रायंगल का एरिया होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। क्या फॉर्मूला है आपका निकालने का, 1/2 यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई, यही है ना। तो आराम से आप बता सकते हैं कि जो है ट्रायंगल का एरिया यानी कि त्रिभुज का एरिया क्या होगा। तो 1/2 आपका आधार क्या है BC, यानी इसकी वैल्यू हमारा 5 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है आपका AB, जिसकी वैल्यू हमारा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 को यहाँ से 2 से 5 10 को कटाएंगे 5 टाइम्स में, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 5 क्या होगा 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर इस ट्रायंगुलर रीजन यानी कि त्रिभुज क्षेत्र का क्या है हमारा एरिया होगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह का ट्रायंगल का एरिया आप क्लास इस मेथड से, इस विधि से आप क्लास 6 7 8 9 10 में आप निकालते आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये आपका फर्स्ट मेथड हो गया ट्रायंगल का एरिया निकालने का, जिसमें आपका क्या होगा, ट्रायंगल का आपका बेस और क्या दिया रहेगा, उसका हाइट दिया रहेगा। ठीक है, तब हम लोग निकाल सकते हैं यहां से ट्रायंगल का एरिया, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप देखोगे कि इस ट्रायंगल में अगर यहां पर ABC है और यहां पर एक परपेंडिकुलर है ड्रॉ किया गया है, और इस BC की वैल्यू दिया है 8 सेंटीमीटर, और इस पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं AD। तो AD परपेंडिकुलर पे है BC के ऊपर, यानी कि AD लंब है हमारा BC के ऊपर। तो इस AD का मान अगर दे दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस त्रिभुज का भी आप इस ट्रायंगल का भी एरिया निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। देख सकते हैं इसमें हमारा BC क्या है, बेस है, आधार है, जिसके ऊपर हमारा क्या है, ये AD परपेंडिकुलर खड़ा है। तो आधार किसको बोलते हैं, जिसके ऊपर कोई चीज खड़ा हो, जैसे कि जो है हमारे लिए आधार क्या हो गया, ये जमीन पे मैं खड़ा हूं और मैं अपने आप को क्या मान सकता हूं, परपेंडिकुलर। ठीक है, इसके ऊपर मैं खड़ा हूं, सीधा खड़ा हूं। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आधार क्या हो गया हमारा BC, और AD हमारा क्या हो गया परपेंडिकुलर, यानी कि जो है लंब। और लंब क्या होता है परपेंडिकुलर, सबसे छोटी जो होती है हमारी, जो है दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी क्या होती है, वो दूरी होती है, डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर, शॉर्टर डिस्टेंस होता है दो पॉइंट के बीच। ठीक है, दो लाइन के बीच हमारा शॉर्टर डिस्टेंस किसको डिनोट करते हैं हम लोग, उससे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पर भी आप इस तरह से इस हाफ बेस इंटू हाइट फॉर्मूला लगा के इस ट्रायंगल रीजन का ABC का आप एरिया बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा सेकंड मेथड से आप त्रिभुज का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं। सेकंड मेथड, जब आपका त्रिभुज में बेस और दिया हो बट हाइट नहीं दिया है। ठीक है, जब उसका ऊंचाई ये जो है हाइट आपका AD परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो नहीं दिया है, तब हम कैसे निकालेंगे त्रिभुज का एरिया। तो देखिएगा, ये आपका ट्रायंगल है, इसका नाम ले लेते हैं DEF। तो मान लेते हैं इसमें जो हमारा ये है आपका 4 सेंटीमीटर, ये आपका 3 सेंटीमीटर है, और ये मान लेते हैं आपका 5 सेंटीमीटर। तो देख सकते हैं आपका 5 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका 9 क्या है 3 से बड़ा है, 3 और 7 जोड़ेंगे तो 5 से बड़ा है, ट्रायंगल बनेगा, और 5 और 3 जोड़ेंगे 4 से बड़ा होगा। तो किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम क्या होता है, तीसरे से बड़ा होता है, ये भी आपने पढ़ा। तो अब इस ट्रायंगल का क्या है, 3 साइड दिया है आपका EF
डी एफ और डी, इसकी मान दिया, इसका वैल्यू दिया है। तो इस ट्रायंगल में आप एरिया कैसे निकालोगे? क्लास 9 में आपने पढ़ा, इसमें आपका जो है परपेंडिकुलर नहीं दिया है। आप मान लेते हैं डी से आप ई लेते हैं, तो डी और ई परपेंडिकुलर, इसकी वैल्यू आपको नहीं दी गई है। तब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? आप हीरोज के फॉर्मूला से, यानी क्लास 9 में आपने पढ़ा है हीरोज का फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या निकालते हैं? सबसे पहले सेमी पेरीमीटर एस निकालते हैं, जिसका वैल्यू हमारा निकालता है कैसे? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। और ए बी सी क्या है आपका? हमारा इसकी क्या है? इस साइड की आपका वैल्यू, यानी कि 4, ए की वैल्यू आप 4 ले सकते हैं, बी की वैल्यू आप 3 और सी की वैल्यू 5 ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमिति इसका क्या हो जाएगा? एस 5 4 प्लस 3 और प्लस में आपका हमारा 5 बाई 2, 5 3 8 और 4 क्या होगा? 12 बाई, तो आपका 2 कितना हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसका एरिया निकालने का हमारा हीरोज फॉर्मूला था, क्या था? रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो ये क्लास आपने इस तरह से त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया इस फॉर्मूले से आपने क्लास 9 में निकालना सीखा। ठीक है, अब थर्ड मेथड देखिए कि थर्ड मेथड से आप त्रिभुज का ट्रायंगल का एरिया किस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, थर्ड मेथड में आप देख सकते हैं कि एक आपका हमारा ट्रायंगल दिया है, इसका नाम मान लेते हैं एबीसी है। तो इस ए का, ये आप ट्रायंगल का वर्टेक्स है। ठीक है, तो इस ए वर्टेक्स का क्या हमारा कोऑर्डिनेट दिया है? ठीक है, नियामक जिसको बोलते हैं, मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट दिया x1, ये y1, साथ में इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका x2 y2 और इसका कोऑर्डिनेट दिया है आपका x3 y3। ठीक है, ये आपका x1 y1 का मान रहेगा, जैसे मान कर सकते हैं -1 आपका 2, इसका देख सकते हैं आपका 0 3, इसका मान देख सकते हैं 5, -2, इस तरह से। तो इसके जगह कोई भी मान आपको इस तरह से दिया रहेगा। ठीक है, तब इस त्रिभुज का एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? इसमें देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ए बी बी सी और ए सी, इसका भी मान आपको नहीं दिया, केवल त्रिभुज का जो आपका हमारा वर्टेक्स है उसका क्या दिया है? आपका कोऑर्डिनेट दिया इस तरह से। तब इस त्रिभुज का एरिया, यानी कि इसका हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? ये आपने क्लास 10 में पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। ठीक है, तो देखिएगा इस त्रिभुज का एरिया हमारा निकालने का क्या फॉर्मूला होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ABC, वो क्या होगा? 1/2। मैं आपको इसका ट्रिक बता दे रहा हूं ताकि आपको लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका, जब ट्रायंगल का क्या दिया है? कोऑर्डिनेट, तीनों वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दिया है, तो देखिएगा 1/2 लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे x1, यहां पर आपको ब्रैकेट देना है, अभी ब्रैकेट को भरेंगे नहीं, बाद में भरेंगे। तो x1 लिखा है, ब्रैकेट को लिख दिया, साथ में यहां पर प्लस, यहां पर लिखेंगे x2, यहां पर भी ब्रैकेट देंगे और साथ में यहां पर फिर x3 लिखेंगे, यहां पर भी आपका हम ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब देखेंगे इस ब्रैकेट को भरेंगे, तो इस ब्रैकेट को किस तरह से भरना मैं आपको बता रहा हूं। देखिएगा यहां पर x1 वाला टर्म है, तो इसमें आपको x वाला कोई भी टर्म नहीं भरना है। x वाला कौन कौन सा है? आपका x1 x2 x3, तो इस तरह से नहीं भरना है। जब x है बाहर में तो इसमें x वाला नहीं भरना है, और साथ में y1 वाला भी नहीं भरना है, y1 भी नहीं भरना है। ये x1 और y1 आपका सिमिलर है, तो y1 भी नहीं भरना है। बचा क्या? y2 और y3। तो यहाँ पर हम लोग y2 और y3 भरेंगे, तो y2 और y3 के बीच क्या होगा? आपका माइनस, और यहाँ पर 2 और 3, यानी कि यहाँ पर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। 2 और 3 क्या है आपका? असेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से यहाँ पर x2 है, तो यहाँ पर हम लोग x वाला कोई टर्म नहीं भरेंगे, ना ही आपका x1, ना ही आपका x3, और ना ही आपका हम लोग y2 भरेंगे। ठीक है, y2 और x2 एक जैसा सिमिलर दिख रहा है, 2 2 दोनों में है, तो यहाँ क्या बचेगा? y2 नहीं भर सकते हैं, तो क्या बचेगा? y1 और y3। तो यहाँ पर जो भरेंगे, यहाँ पर हम लोग करेंगे y3 माइनस आपका y1, यहाँ 3 और 1, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे, यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर में 3 और 1 क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है, 3 और 1 घट रहा है। अच्छा, इसी तरह से आप इसको भरेंगे इस ब्रैकेट को, तो यहाँ पर देखेंगे कि x वाला टर्म तो नहीं भराएगा और y3 वाला टर्म, y3 भी नहीं भराएगा, तो क्या बचा? y1 और y2। तो यहाँ पर हम लोग भरेंगे y1
माइनस y2, और फिर से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर लाएंगे। 1 और 2 आपका असेंडिंग ऑर्डर है, 1 और 2 आपका बढ़ते क्रम है, तो ठीक है, केवल बीच में क्या है, हमें ये नंबर को देखना है हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो यही है हमारा क्या, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ABC, जब ट्रायंगल का हमारा क्या दिया है, तीनों जो है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जब दिया है, तब हम लोग इस तरह से फॉर्मूला से इस्तेमाल करके उसका ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ मैंने आपको क्यों बताया स्टूडेंट, क्योंकि अब मैं आपको एक चौथा मेथड भी बता रहा हूं जिससे कि आप ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, जिसको बोलते हैं डिटरमिनेंट मेथड, सारणिक मेथड। ठीक है, तो कुछ और बातें इसमें आपने पढ़ा है क्लास 10 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कि अगर इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमारा 0 मिल जाता है, इन तीनों आपका ABC आप ट्रायंगल का जब एरिया निकालते हैं और जब 0 हो जाता है, तो ये तीनों पॉइंट ABC क्या होगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि संरेख हो जाएगा। यानी कि ये तीनों पॉइंट आपका A, B और C एक ही लाइन पे आ जाएंगे जब इस ट्रायंगल ABC का एरिया आपको 0 मिलेगा तब। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस बात में भी आपने क्लास 10 में पढ़ा है कि कब जो है तीनों पॉइंट कोलिनियर होगा, संरेख होगा, जब इस ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए उसके बाद आप देखेंगे, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको ये देखा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारा 0, यानी कि कब 3 पॉइंट कब आपका कोलिनियर होंगे, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, लिख सकते हैं यहां पर। इफ इतना की वैल्यू क्या होगी, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना का वैल्यू क्या आएगा, आपका 0 है। तब हम क्या कर सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट आपका ABC आपका कोलिनियर होगा, यानी कि एक ही लाइन में लाई करेगा। ठीक है, तीनों पॉइंट एक सीध में होगा। ठीक है, तो इस तरह से में आप देख सकते हैं कि कोलिनियर का कंडीशन कब होगा, जब ट्रायंगल का एरिया हमारा 0 आएगा। तो इस तरह से आपको दिखाना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है ABC, तो आपको क्या करना होगा, इसके एरिया को क्या करना है, 0 दिखाना पड़ेगा। ठीक है, या कोलिनियर आपको कह दिया कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो इसमें आपका कोऑर्डिनेट जो है दिया रहेगा और एक कोऑर्डिनेट आपको इसका कोई नहीं दिया रहेगा, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह का आपको क्वेश्चन इसमें जो है करने को आपको 10th में मिला है। ठीक है, तो आपको 12th में भी इस तरह के क्वेश्चन आपको जो है मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कैसे आगे। देखिएगा, इस एरिया ऑफ ट्रायंगल को जो इस तरह से लिखा गया, इसको हम लोग डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक से भी दर्शा सकते हैं, सारणी के द्वारा। कैसे, आप देखिएगा 1/2 ये हम लोग डिटरमिनेंट का साइन देंगे। यहां पर क्या है, x1 x2 और x3, यहां लिखेंगे हम लोग फर्स्ट कॉलम में x1 x2 और x3, साथ में आपको दिख रहा है y1 y2 और y3, तो इसको हम लोग दूसरे कॉलम लिखेंगे y1 y2 और ये y3, और जो तीसरा कॉलम होगा उसमें लिखेंगे 1 1 1, ये है। तो यही आपका डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है, यानी कि सभी जो है आपको हम लोग इस वर्टेक्स को अगर इस तरह से कॉलम में सजा कर लिखते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें उस ट्रायंगल का एरिया हमें मिल जाएगी। इस डिटरमिनेंट को आपको सॉल्व करने के लिए 4.2 में भी बताया गया है, 4.1 में भी बताया गया है, प्रॉपर्टी लगा के इसको आपको जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये आपका हमारा डिटरमिनेंट मेथड जो हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है ना, बाय डिटरमिनेंट मेथड। ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड से इस तरह से एरिया आप निकाल सकते हैं। जब भी आप इसको एक्सपेंड करोगे, तो आप C1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो क्या होगा, आप देख सकते हो C1 का पहला एलिमेंट है आपका x1, तो जब आप x1 लोगे तो x1 जिस रो और कॉलम में वो कैंसिल हो गया, तो इससे इसको गुना करोगे तो क्या आएगा आपका y2 माइनस y3। ठीक है, आप देख सकते हो आज जब आप x1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। यहाँ पर इसको x1 के थ्रू C1 के थ्रू एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर x2 का साइन क्या होगा, माइनस x2। जब आप x2 लोगे तो x2 जिस
आपका कॉलम है जिस रो में वो कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका क्या, आपका बचेगा हमारे पास ये y1 1 और y3 1। तो यहां पर हो जाएगा y1 माइनस आपका y3, और साथ में फिर से यहां पर x3 का साइन प्लस पॉजिटिव होगा तो x3 लोगे, तो क्या बचेगा आपका x3 लोगे तो x3 जिस रो और कॉलम में कैंसिल होगा तो बचेगा ये और ये, तो आपका y1 माइनस y2। ठीक है, अब यहां से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा देखोगे 1/2 आपका x1 y2 माइनस y3, और माइनस यहां कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस x2, और ये जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा तो पहले y3 हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा तो इसके बाद हो जाएगा y1, साथ में x3 प्लस में यहां पर x3 है y1 माइनस y2। अब आप मिला सकते हो इसको और इसको, देखो दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, आपका ये कोलिनियर, ये तो कोलिनियर वाला है, ये आपका ट्रायंगल का एरिया है, जब कोलिनियर होगा तो इतना इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं इसको और इसको आप मिलाओ सेम है, देख सकते हो पूरा ये वाला, आप इस चीज को और इस चीज को मिलाइए, देखिए सेम है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से आप देखेंगे कि डिटरमिनेंट मेथड से ट्रायंगल का एरिया किस तरह से हम लोग जो है फाइंड करते हैं। इस तरह से हम लोग सभी कोऑर्डिनेट को इस तरह से डिटरमिनेंट के फॉर्म में, कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे और बाकी उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिएगा, इस टाइप पे कितना टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा करने के लिए इसमें मैं बता रहा हूं। देखिएगा, जब भी आप डिटरमिनेंट मेथड से ट्रायंगल का एरिया निकालिएगा तो 2-3 बातों को ध्यान देना है आपको। क्या क्या ध्यान देना है, देखिएगा एरिया कभी भी आपका निगेटिव नहीं होता है, एरिया हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, उसका धनात्मक मान होता है। बहुत सारी चीजें होती है जो कि निगेटिव नहीं होती है, जैसे कि हम लोग का हाइट अगर मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से एरिया भी है, उसकी वैल्यू हमारा क्या है आपका पॉजिटिव आएगी, निगेटिव नहीं आएगी। तो जब एरिया कभी निगेटिव आ जाएगा इस मेथड से, डिटरमिनेंट मेथड से, तो मान लेते हैं अगर -50 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, एरिया निगेटिव नहीं होता तो इसका हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ठीक है, तो इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा -50 का आपका +50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जब भी एरिया आपको इस मेथड से मिलता है निगेटिव तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है लास्ट में, क्योंकि एरिया हमारा निगेटिव नहीं होती है, समझ गए। और दूसरी बात में आपको देखना है कि जब भी आपको क्या करना है, एरिया दिया गया है, ट्रायंगल का एरिया दिया गया है आपका, इस मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको दे दिया गया है, और कोई पॉइंट जैसे कि यहां पर एक ट्रायंगल है ए बी और सी, तो इसमें आपका ए का दे दिया है -1, आपका x और ये 0 5 और ये 3 और ये 2, इस तरह का दे दिया गया, और इसका एरिया दे दिया है, एरिया दे दिया गया है आपको 10 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट का जब भी इस मामला ट्रायंगल का जो डिटरमिनेंट है वो दे दिया 10, तो जब इसका डिटरमिनेंट हमारा क्या होगा, हम लोग +-10 लेंगे, क्योंकि इसका जो x का वैल्यू क्या होगा आपका प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, कोऑर्डिनेट आपका प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, तो जब हम लोग इसका एरिया निकालेंगे, जब एरिया हमारा इसका 10 लिखेंगे तो 10 को क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे, क्योंकि इसका जो x की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, आपको पता है। ठीक है, बाद में अगर आपको बाद एरिया में सब आप बाद एरिया निकालते हैं सबका, अगर मान लेते दिया कोऑर्डिनेट एरिया निकालते हैं और निगेटिव आता तो उसको क्या करना, एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है ना। और एक कोऑर्डिनेट नहीं दिया है किसी भी आपका पॉइंट का और एरिया दिया है, तो उस पॉइंट को निकालने के लिए एरिया में हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों का साइन लेंगे। क्यों, क्योंकि आपका x जो है कोऑर्डिनेट है आपका, उसका साइन प्लस या माइनस दोनों हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपको बदल बदल के क्वेश्चन टाइप दे सकता है, जब आपको क्या कह देगा कि आप तीनों पॉइंट जो एरिया दे दिया तो तीनों वर्टेक्स का आपका जो है कोई एक जो है कोऑर्डिनेट नहीं दिया गया, जैसे इस तरह से बताया गया, उसको निकालना होगा, या फिर तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ठीक है, दिखाना तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर, तो उसका एरिया क्या होना 0 होगा, या फिर कहेगा कि आपका क्वेश्चन अलग अलग टाइप का आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें बना के बताऊंगा एक्सरसाइज आपका 4.3 का। ठीक है, तो चलिए देखिए क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 4.3। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का कह रहा, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द वर्टेक्स एट द पॉइंट गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग।
यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपका 3 क्वेश्चन है जिसका वर्टेक्स आपका तीनों क्वेश्चन का ट्रायंगल का वर्टेक्सेस दिया है और उसके बाद उसका हम लोग को एरिया क्या करना है, निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं फर्स्ट ऑफ फर्स्ट, जिसमें आपका जो है वर्टेक्स दिया है, तो इस वर्टेक्स को हम लोग मान लेंगे पॉइंट आपका अपने से, ये पॉइंट आपका हमारा 10 का पॉइंट हमारा ए है, साथ में इस कोऑर्डिनेट का पॉइंट हमने ए मान लिया। उसके बाद आपका 60 को पॉइंट बी मान लिया, ठीक है, और 4 और 3 जो है आपका कोऑर्डिनेट को पॉइंट सी मान लिया, ठीक है। हर एक कोऑर्डिनेट, 2 कोऑर्डिनेट मिलके एक पॉइंट हमारा क्या होगा, मिलेगा, ठीक है, आपको पता है। तो इस ट्रायंगल, इसमें हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से इस्तेमाल करके इस ट्रायंगल का हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो, एक ट्रायंगल बना सकते हो आप। ये आपका हो गया इस ट्रायंगल का वर्टेक्स ए बी आपका सी, ए में आपका हो गया 10, इसका कोऑर्डिनेट, बी का हो गया आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट 60 और सी का हो गया 4 और 3, ठीक है। तो चलिए इसको डिटरमिनेंट में लिखेंगे, डिटरमिनेंट में सजाएंगे तीनों, जितना तीनों पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया है। तो क्या है आपका x1 x2 और x3। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, ये सब x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका हमारा x3 है। पहला जो पॉइंट है आपका x का है, दूसरा पॉइंट क्या है, y का है। तो x1 x2 x3 है, तो x1 का मान है 1, x2 का मान दिया है 6 और x3 का मान दिया है 4। 6 साथ में यहाँ पर आपका y1 है जिसको 0 दिया है, अच्छा y2 यहाँ पर 0 दिया है और y3 यहाँ पर 3 दिया है, और यहाँ पर क्या होगा आपका 1 1 1, ठीक है। तो इस तरह से इसके जितना भी तीनों आपका वर्टिस है उसका हमने डिटरमिनेंट, जो वर्टिस का जो आपका कोऑर्डिनेट है उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में इस तरह से लिखा। अब इसको हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, आराम से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, किसके थ्रू, आपका C2 के थ्रू, क्योंकि C2 में क्या हमारा 2 0 मैक्सिमम, तो 2 इसको थ्रू हमको एक्सपेंड करने में इसको आसानी होगी। तो क्या होगा, एरिया ट्रायंगल होगा आपका ABC, वो हो जाएगा 1/2, C2 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो यहां पर हो जाएगा आपका 3 का साइन क्या चलेगा, प्लस माइनस प्लस, तो 3 का साइन, तो 3 का जो साइन होगा यहाँ पर माइनस होगा, तो 3 जब लेंगे तो 3 जिस आपका रो है, जिस कॉलम है वो कैंसिल होगा, तो बचेगा आपका 1 1 और 6 1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 1 × 1 1 माइनस आपका 6, और ये दोनों जीरो लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीरो से आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो आएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि 1/2 ये हो जाएगा -3, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस, बीच में मल्टीप्लाई है तो -5। इसके बाद आगे हो जाएगा -3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, 5 3 जा 15। तो ये हो जाएगा 1/2 × 15 हो जाएगा आपका हमारा 15/2, 15 1 जब 15, और ये इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 1 जा 2 2, तो जब 15/2 आपका स्क्वायर यूनिट, यही हमारा इसका एरिया जो है, इस ट्रायंगल का एरिया आपका ABC का होगा। तो कितना आसान है डिटरमिनेंट मेथड से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना, ठीक है। तो ये आपका 4th जो है टाइप हो गया डिटरमिनेंट मेथड से एरिया निकालना ट्रायंगल का, ठीक है। चलिए, तो चलिए आप क्वेश्चन नंबर आपको इसका 2 3 जो है आप खुद से बना सकते हैं, 2 और 3, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन नंबर इसका 3 थोड़ा हिंट कर दूंगा, आप क्वेश्चन नंबर 2 खुद से बना सकते हैं, 3 मैं हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 में तीनों वर्टेक्स का आपका दिया है कोऑर्डिनेट, तो इस वर्टेक्स को मान लेंगे पॉइंट को A जिसका कोऑर्डिनेट है -2 -3, साथ में इसको B मानेंगे 3 और 2 दिया इसका कोऑर्डिनेट, साथ में C -1 और आपका -8, ठीक है। इस पॉइंट की जगह आप ABC की जगह आप PQR भी लग सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इस ट्रायंगल को आप बना लीजिए, इस ट्रायंगल का इस तरह से AB आपका C, ठीक है। A का कोऑर्डिनेट है -2 -3, B का कोऑर्डिनेट है आपका 3 2, और C का कोऑर्डिनेट है आपका -1 और 8, ठीक है। मैं इसको आपको हिंट कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिएगा हमारा, इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे जितना इसका वर्टेक्स है। तो आपको पता है ये x1 है आपका, ये
x2 और ये x3 इस तरह से आप ले सकते हैं। इसमें भी आप देख सकते हो ये x1 x2 और x3 तो यहां पर लिखेंगे x1 पहले -2 और x2 क्या है आपका, उसकी वैल्यू 3 है और x3 क्या है, उसकी वैल्यू -1 है। साथ में y1, तो y1 क्या है आपका -3, y2 2 और y3 -8। साथ में यहाँ पर 1 1 1 इस तरह से लिखाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम लोग जीरो करेंगे। एक कॉलम आप देख सकते हो यहाँ पर, अगर हम लोग रो में ऑपरेशन करें r1 - r2, पहला रो में r1 में क्या करें r1 - r2 जीरो होगा। साथ में r2 में क्या करें r2 - r3 करें तो यहाँ भी जीरो होगा। तो इसको थोड़ा सवाल हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो पहला रो में ऑपरेशन करेंगे डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके, थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो r1 में क्या करेंगे r1 - r2, ये आपका जीरो हो जाएगा। साथ में r2 में ऑपरेशन करेंगे r2 - r3, तो आपका ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो एक तीसरा कॉलम का हमारा 2 एलिमेंट आपको जीरो मिल जाएगा इस ऑपरेशन को अप्लाई करने से। उसके बाद इसको आप एक्सपेंड कर सकते हैं, सिंप्लीफाई होगा तो एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर एक कॉलम में 2 जीरो या एक रो में 2 जीरो मिलता है तो क्या होता है, डिटरमिनेंट हमारा सिंप्लीफाई हो जाता है उसको। उसके बाद उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। तो ये आपको मैंने हिंट कर दिया है, आप इसको बड़े ही इस ऑपरेशन को अप्लाई करने के बाद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं और इसके बाद इसका एरिया आपको जो है मिल जाएगा। एरिया मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2 कैसे करना है आपको सब। तो ठीक है, तो आगे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 1 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ ले चलता हूं। तब तक आप इसको कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आप देख सकते हो, जिसमें आपका कह रहा है सो दैट पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, यानी कि आपका ए बी और सी पॉइंट कोलिनियर होगा, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो यहां पर आप देख सकते हो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का कोऑर्डिनेट दिया है और सी का कोऑर्डिनेट दिया है। तब हमें दिखाना है कि ए बी सी आपका हमारा ये कोलिनियर होगा, यानी कि एक ही लाइन में क्या करेगा आपका लाइक करेगा, इस तरह से ये हमें दिखाना है। तो अब आपको जो है मैंने बताया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर कब होगा, जब हमारा ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, तो चलिएगा इसको हम लोग डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। आपका तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, तो ये आपका x1 है, ये आपका x2 है और ये आपका हमारा x3 है। तो x1 क्या हो गया, उसकी वैल्यू a है, x2 का b है और x3 का यहाँ पर c है। ठीक है, और साथ में आपका ये y1 है, तो y1 की वैल्यू है b + c, ये आपका y2 है तो ये होगा c + a और ये आपका y3 है तो ये आपका y3 की वैल्यू a + b। साथ में यहाँ पर 1 1 1, तो इसकी क्या होगा, इसकी वैल्यू हमें क्या होगी, जीरो होगी। जब इसकी वैल्यू जीरो होगी तब हम कह सकते हैं कि ए बी और सी क्या होगा, हमारा क्या होगा, कोलिनियर होगा। इसका हमारा जब हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ट्रायंगल का हमारा एरिया 1/2 इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1/2 से 1/2 यहाँ पर रहेगा तो 2 इसके जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हम लोग लेंगे, इसको लेंगे जो है, इसको हम लोग इस डिटरमिनेंट को डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे और डेल्टा इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पर आपका ये जिसका एलिमेंट है डिटरमिनेंट का a, आपका b + c 1, आपका b, ये c + a, ये फिर से c, आपका a + b और ये यहाँ पर 1 और 1। ठीक है, इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करेंगे और हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग को डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या करना है, जीरो प्रूव करना है, यही। तब ये जीरो हो जाएगा डिटरमिनेंट की वैल्यू, तब कर सकते हैं कि ए बी सी क्या हमारा कोलिनियर है। तो अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इसको क्या करेंगे, जीरो। जीरो कब आता है डिटरमिनेंट का, जब उसका दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, या फिर आपका कोई भी 2 रो या 2 कॉलम प्रोपोर्शनल हो जाए। तो देख सकते हैं 2 रो या 2 कॉलम आपका हमारा आइडेंटिकल नहीं है, या 2 रो या 2 कॉलम आपका प्रोपोर्शनल भी नहीं है। तो क्या कोई ऑपरेशन अप्लाई करके हम लोग 2 रो या 2 कॉलम को आइडेंटिकल क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये देखेंगे यहाँ पर कि अगर देखेंगे कि अगर C1 में C1 + C2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपका, यहाँ पर मिलेगा आपका a + b + c, यहाँ भी आपका a + b + c मिलेगा, यहाँ भी आपका a + b + c मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो C1 में आपका a + b + c क्या होगा, सब में कॉमन होगा। ठीक है, तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा होगा C1 + C2 ऑपरेशन करेंगे तो C1 हो जाएगा आपका a + b + c, यहाँ भी होगा a + b + c और यहाँ भी होगा a + b + c। रीअरेंज करके मैंने लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं c + a + b, इसको रीअरेंज करके a + b + c इस तरह से लिख सकते हैं। साथ में
C2 का आपका जो एलिमेंट है B प्लस सी, C प्लस ए प्लस आपका B, इसको जस्ट का तस, और C3 का 1 1 1, इसको जस्ट का तस लिखेंगे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये C1 से आपका हमारा A प्लस B प्लस C कॉमन है सब में, तो निकाल सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इक्वल हो जाएगा C1 से A प्लस B प्लस C कॉमन करेंगे, डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 1 1, और यहाँ पर आपका B प्लस C, ये C प्लस A, और ये A प्लस B, ये 1 1 1 1। ठीक है, अब देख सकते हो ये C1 और ये C3 क्या आइडेंटिकल है, यहाँ पर 1 1 1 है, यहाँ भी 1 1 1 है, तो C1 C3 आइडेंटिकल होगा, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0। इस तरह से हम देख सकते हैं डिटर्मिनेंट इक्वल टू A प्लस B प्लस C इंटू 0 क्या होगा, इक्वल टू 0, क्योंकि हमारा यहाँ पर C1 एंड C3 जो है आइडेंटिकल है। ठीक है, तो इस तरह से इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई आपका 0, तो 0 ही लाना था, तो 0 हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आपका यहां पर कह सकते हैं A, B एंड C, ये जो पॉइंट है आपका A, B और C, ये क्या है, आर कोलिनियर, यानी कि इस तरह से एक ही लाइन में आएगा ABC, तीनों पॉइंट ABC कोलिनियर हो गया। तो इस तरह से हमने देखा है बड़े ही डिटर्मिनेंट से आपका मेथड से बड़े ही आराम से हमने क्या कर दिया, तीनों पॉइंट का कोलिनियर हमने दिखा दिया, सिंपल है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपने समझ लिया है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ले चलता हूं, तब तक आप इसको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ के इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट एंड द वर्टिसेस आर, ट्रायंगल का वर्टेक्स दिया है यहाँ पर K0 4 0 0 2, तो ये आपका हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपका हमारा ट्रायंगल का एरिया दे दिया है और इसका एक वर्टेक्स जो है वो K है, जो कि जिसकी वैल्यू हमें क्या करना है, पता करनी है। ठीक है, ये आपका हमारा तीसरा तरह का क्वेश्चन हो गया, थर्ड टाइप का क्वेश्चन। तो चलिए इसका हम लोग इसको सोल्यूशन करेंगे। तो ट्रायंगल बना लेते हैं, एक यहाँ पर हो गया इसका K0, इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं 1A, इस पॉइंट का नाम B और इस पॉइंट का C। तो इसका कोऑर्डिनेट है 4 0, साथ में इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0 2। ठीक है, तो देखिएगा इस ट्रायंगल का हमारा एरिया दे सकते हैं। यहाँ पर एरिया क्या होता है आपका हमारा 1/2 डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट मेथड से 1/2 आपका होता है एरिया, साथ में x1 x2 x3। तो इसमें x1 की वैल्यू क्या है, एक K है, x2 की वैल्यू 4 और ये x3 की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा आपका K 4 और ये 0, साथ में आपका y1 की वैल्यू 0, यहाँ पर y2 की वैल्यू 0 और साथ में y3 की वैल्यू 2 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, इसका वैल्यू क्या दिया है, इसका एरिया हमारा किसके इक्वल दिया है, 4 स्क्वायर। तो अब जब इसका एरिया में 4 स्क्वायर देना है तो 4 में हम क्या लिखेंगे, प्लस और माइनस, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें K की वैल्यू निकालना है, जो कि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट है। तो K क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, इसलिए हम लोग एरिया में क्या लगाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था शुरू में। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको C2 के थ्रू क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना है, क्योंकि C2 में हमारा 2 0 है, इसमें हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस हैगा, तो यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 1/2, ये माइनस में आपका 2, जब 2 लेंगे तो 2 जिस कॉलम में है और जिस रो में है उसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, ये तो K इंटू 1 K होगा, साथ में यहाँ पे 4 इंटू 1 4 और ये बीच में माइनस। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है हमारा, प्लस माइनस 4 दिया है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2, ये आपका इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, साथ में क्या हो जाएगा -2K और ये माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस 4, -2K प्लस 4 ये सॉल्व होगा। ठीक है, या फिर इस 2 से 2 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा यहाँ पर हमारा बचेगा ये -1 बचेगा, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 इंटू K क्या हो जाएगा, -K, और ये आपका -1 इंटू -4 करेंगे तो +4 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका +-4।
तो दोनों साइन आपका एक बार प्लस का और एक माइनस लेके देखेंगे के की वैल्यू क्या होगी। तो माइनस के प्लस 4 इक्वल टू प्लस का साइन लेंगे, केवल 4 का में दो साइन, एक प्लस और एक माइनस, प्लस 4 को लेके देंगे के की वैल्यू क्या होगी आपका, देखेंगे 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो के की वैल्यू क्या होगा माइनस के की वैल्यू 0, यानी कि के की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से हमारा 0। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे के पॉजिटिव हो जाएगा और 0 में माइनस और प्लस का कोई वैल्यू मतलब नहीं होता है, तो के की वैल्यू 0। और साथ में आपका माइनस के प्लस 4 और यहाँ प्लस ले लिया तो अब माइनस लेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो माइनस के इक्वल टू हो जाएगा माइनस 4 आपका माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, तो के की वैल्यू क्या होगी आपका 8, यानी कि के की आपकी दो वैल्यू होगी, के की दो वैल्यू या तो 0 या फिर के की वैल्यू हमारा 8। ठीक है, तो इस तरह से हमारा के की दो वैल्यू आ गई 0 या 8। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का 1 बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप खुद से बना लेंगे, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, तो चलिए आपका 1 का सॉल्यूशन आपने देख लिया, अब इसका 3 का आप 2 जो है आराम से बना सकते हैं, तो बना लीजिएगा। अब मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ले चलता हूं, तब तक आप इसको नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर, जिसमें आप देख सकते हो कर रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, आपका 2 पॉइंट दिया है, जिसमें पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया 3 6, यूजिंग डिटरमिनेंट्स, यानी कि हमें लाइन का जो है इक्वेशन क्या करना है, फाइंड करना है, यानी कि बताना है। जबकि यहां पर हमारा 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है, आपका पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 है और दूसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा 3 6 है, डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। तो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया है, चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। स्टूडेंट, ये आपका अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहला टाइप में आपने देखा क्वेश्चन में कि डिटरमिनेंट का जो है आपका ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया है तो उसका आपको एरिया बताना था। दूसरा टाइप में आपने देखा कि तीनों वर्टेक्स दिया है तो उसको कोलिनियर दिखाना था। तीसरा टाइप में दिखा था कि कोलिनियर दे दिया है और किसी एक वर्टेक्स का क्या है आपको कोऑर्डिनेट बताना था। ठीक है, ये आपका चौथा टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको क्या करना है, जो है लाइन का में क्या करना है, इक्वेशन बताना है। ठीक है, डिटरमिनेंट का यूज करते हुए। तो चलिएगा, इसमें हम लोग यहाँ पर एक जो है आपका हमारा तीनों एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका हम लोग नाम देंगे ए बी और सी। इस ए का हमारा जो है कोऑर्डिनेट नहीं दिया तो हम लोग मान लेंगे इसका एक्स और वाई। यहाँ पर आपका 2 ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो इसमें एक जो है वर्टेक्स उसका कोऑर्डिनेट हमने नहीं दिया तो एक्स और वाई मान लिया। साथ में बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 1 2 है और ये सी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 6। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका डिटरमिनेंट मेथड से मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका ए बी सी डिटरमिनेंट मेथड से किसके इक्वल होगा, 1/2। आपका यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा x1 है, आपका ये x2 है और ये आपका x3। 1/2 x1 क्या लिख सकते हैं, x1 की वैल्यू आपका x है, x2 की वैल्यू आपका 1 है और x3 की वैल्यू आपका 3 है। साथ में ये आपका हमारा y1 है, y1 की वैल्यू y हो गई, y2 की वैल्यू आपका 2 और साथ में y3 की वैल्यू 6 और यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकालेंगे। तो देख सकते हैं कि 1/2 इसको R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर हमारा x होगा, साथ में x लेंगे तो x जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 × 2 2 माइनस में आपका 6 6 × 1 6 और बीच में माइनस रहता है। ठीक है, और इसको हम लोग R1 के थ्रू एक्सपेंड कर रहे हैं तो यहाँ पर y का साइन क्या होगा, माइनस, पहले माइनस लिखेंगे और y, तो y लेंगे तो जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में उसको कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका 1 3 और आपका 1 1। तो यहाँ से 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 और 3 से 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और बीच में आपका माइनस। ठीक है, और लास्ट में नंबर 1 है तो 1 के पहले यहाँ साइन आता है प्लस, तो 1 लेंगे तो 1 जिस आपका रो में है और जिस कॉलम में कैंसिल होगा तो बचेगा 1 2 और 3 6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × आपका 1 6 और आपका -3 2 6। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि ये आपका 1/2 ये हो जाएगा, इसको सॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 में से 2 को लेस करेंगे तो आपका 4, तो ये माइनस आपका 4x
साथ में ये -3 में से 1 को लेस करेंगे तो -2 और ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ये 2i और ये प्लस में 1 इंटू 6 माइनस 6 क्या होगा 0, तो 1 इंटू आपका 0 क्या हो गया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको आगे लिख सकते हैं 1/2 आपका -4x प्लस 2i और प्लस 0, तो इतना ही होगा। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि अगर हमारा ये तीनों पॉइंट आपका ए बी सी कोलिनियर होगा तो क्या होगा, हम लोग लिख सकते हैं इफ पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, बी का कोऑर्डिनेट है आपका 1 2 और सी का कोऑर्डिनेट है 3 6 आर कोलिनियर, देन हमारा इसकी वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 0, यानी कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, हमारा इस जो डिटरमिनेंट है ये उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो अब देख सकते हैं 1/2 इंटू आपका -4x प्लस 2i इक्वल टू क्या होगा हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो आगे में इस क्वेश्चन को मैं यहां पर मिटाता हूं। वन बाई टू ये आप देख सकते हो, इसमें से 4 और 2 में से क्या है 2 कॉमन है, यहाँ 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा -2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये से 2 से 2 के हमारा क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 यहाँ 1 बचेगा, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2x प्लस आपका y इक्वल टू 0। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2x इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 2x और ये y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू आपका 0। तो यही है हमारा क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन का यही इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन यही है, यही आपका हमारा आंसर है। ठीक है, तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है 4 का आपका इसी तरह से बनाना है, आप बना सकते हैं आराम से, खूब आराम से। ठीक है, तो चलिए अब आपको इस क्वेश्चन के बाद में आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5 नंबर, उसको मैं आपको बताता हूं जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 आपका सेम क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया 3 की तरह ही आप क्वेश्चन नंबर 5 को है आराम से बना सकते हैं, तो मैं आपको इसको हिंट कर दे रहा हूं, आप इसको आराम से बना सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट, यानी एरिया दे दिया है आपका ट्रायंगल का। ठीक है, 35 स्क्वायर यूनिट विद द वर्टेक्स, ट्रायंगल का वर्टेक्स हमारा दिया है 2 - 6 आपका 5 4 और k 4, जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट दे दिया है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर k है आपका k, इसकी वैल्यू में क्या होगी ये बतानी होगी। तो क्या होगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 आपका x1, तो x1 क्या है आप देख सकते हो, ये x1 है, ये x2 है, साथ में हमारा ये x3 है पहला। तो x1 जो है हो गया 2, x2 हो गया 5 और x3 हो गया k। उसके बाद आपका यह है y1, तो y1 की वैल्यू -6, ये आपका y2 4 और साथ में y3 भी 4 है। ठीक है, यहाँ पर 1 1 1। ठीक है, इसका हमारा एरिया कितना दिया है आपका 35 स्क्वायर यूनिट, तो 35 में क्या लिखेंगे प्लस और माइनस दोनों। ठीक है, और इसको आप सॉल्व करेंगे जैसा कि थर्ड में बताया गया, तो आप सॉल्व करोगे तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी। k की वैल्यू आपको जो है 2 मिलेगी, एक प्लस और माइनस आप देख सकते हैं, बनाइएगा क्या मिलेगी आप देख सकते हैं। बनाने के बाद देखिएगा कौन सा ऑप्शन आपका इसका करेक्ट है, ए बी सी या फिर डी। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको इस वीडियो में पूरा एक्सरसाइज 4.3 को कंप्लीट कर दिया है, साथ में एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से डिटरमिनेंट मेथड से निकाला जाता है वो भी बताया है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक इस वीडियो को आप देखते रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो दूसरे के साथ भी शेयर करना ना भूलिए। ठीक है, दैट्स इट।